नीतीश कुमार दबाव में दिखाई दे रहे हैं। ये बातें तो लगातार कही जा रही हैं और इसी दबाव के चलते प्रशासन पर उनका जो नियंत्रण है वो कमजोर पड़ता जा रहा है। अभी तक तो बिहार में बढ़ते अपराधों को लेकर ही नीतीश कुमार से सवाल किए जा रहे थे। ये कहा जा रहा था कि एनडीए सरकार में जंगल राज लगातार बढ़ता चला जा रहा है, विपक्ष हमलावर था, तेजस्वी यादव की तरफ से अपराध बुलेटिन तक शुरू कर दिया गया था। लेकिन अब बिहार से जो खबर सामने आ रही है उसने तो नीतीश कुमार के सुशासन के जो दावे हैं उनकी पूरी तरह से हवा निकाल कर रख दी है, क्योंकि नीतीश राज में अब भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। बिहार में सरकार एनडीए की है और इसका नेतृत्व नीतीश कुमार कर रहे हैं और यह माना जाता है कि एनडीए की जिस भी राज्य में सरकार होती है वहां ईडी का नाम कम ही सुनाई देता है। लेकिन बिहार में बार बार ईडी की धमक सुनाई दे रही है। कहीं चिराग पासवान के करीबी के ईडी के घर निशाने पर आ जाते हैं तो कहीं नीतीश कुमार के करीबियों पर ईडी का शिकंजा कसना शुरू हो जाता है। लेकिन इस बार तो ईडी के अधिकारी ने सीधे नीतीश कुमार को खती लिख दिया है। मामला भ्रष्टाचार का है। ऐसे में नीतीश कुमार को भी समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे ईडी के अधिकारी ने जो उनकी सरकार की पोल खोल दी है उससे निकला जाए, यानी जो उनकी छवि डैमेज हुई है उसे ठीक कैसे किया जाए। विपक्ष तो सवाल पूछ ही रहा है कि कहां है सुशासन का दावा। तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में इसी सवाल पर करेंगे बात कि आखिर क्यों नीतीश तक पहुंची ईडी। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बिहार की सियासत में कौन कहां है ये अभी धुंधला ही दिख रहा है, क्योंकि एनडीए में शामिल दल चुनाव तक साथ रहेंगे नहीं रहेंगे ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है और ज्यादातर लोगों का तो यही दावा है कि ये सारे दल एक साथ रहेंगे, यही मुश्किल दिख रहा है। जेडीयू या एलजेपी उनके तेवर बता रहे हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। खासकर जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू के नेताओं पर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि जेडीयू नेता सिर्फ ये दावा कर रहे हैं कि आज हम एनडीए के साथ हैं, भविष्य में किसके साथ होंगे ये तो भविष्य ही तय करेगा। चिराग पासवान के बयान भी कभी सरकार के समर्थन में होते हैं तो कभी अपनी ही सरकार का विरोध करते दिखाई दे रहे हैं। अब ताजा बयान एक बार फिर बीपीएससी की परीक्षा को लेकर चिराग पासवान का आया था। उन्होंने परीक्षा में धांधली को लेकर बीपीएससी के चेयरमैन को ही घेर लिया था। क्या कुछ बोले थे चिराग पासवान, पहले सुन लेते हैं। नहीं, बिल्कुल, और उनकी बातों को आयोग को सुनना चाहिए। जो आयोग कान में तेल डालकर छात्रों की बात को सुनने तक के लिए तैयार नहीं है। मैं बल्कि आयोग, उनके तमाम सदस्यों से, उनके अध्यक्ष से मैं आग्रह करूंगा कि सुनिए बच्चों की मांग को और मानिए कि कहीं ना कहीं अगर आपसे भूल हुई है, कहीं ना कहीं अगर आपसे चूक हुई है, उसको सुधारने का काम कीजिए। भैया, ये बीपीएससी का एग्जाम है। अब चिराग पासवान तो अपनी ही गठबंधन सरकार पर हमलावर हैं, नीतीश कुमार पर हमलावर हैं, जबकि नीतीश कुमार लगातार दावा कर रहे हैं कि परीक्षा में किसी तरह की धांधली नहीं हुई है। लेकिन अब जो चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है वो परीक्षा को लेकर तो नहीं है, लेकिन ईडी की तरफ से जरूर आ रही है। ईडी के अधिकारी नीतीश कुमार को चिट्ठी लिख रहे हैं और इस चिट्ठी में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप बिहार के प्रशासन पर लग गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार ईडी के निशाने पर सिर्फ नीतीश कुमार ही नहीं है बल्कि बीजेपी भी दिखाई दे रही है। दरअसल ये मामला है राजस्व और भूमि सुधार विभाग से जुड़ा हुआ, क्योंकि इस विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल हैं। और दिलीप जायसवाल कौन है आप सभी जानते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल। ऐसे में यह भी कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार के साथ ही बीजेपी की भी परेशानी इस बार ईडी ने बढ़ा दी है। तो अब हम आपको पूरी घटना बता देते हैं और सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं कि आखिर क्यों नीतीश कुमार और बीजेपी दोनों ही इस बार ईडी के निशाने पर आ गए हैं और कैसे इस खबर ने बिहार सरकार के अंदर फैले भ्रष्टाचार की परतें उधेड़कर सामने रख दी हैं। अनीश कुमार प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के अधिकारी हैं। वो लंबे समय तक पटना में कार्यरत रहे। कुछ समय पहले उनका ट्रांसफर पुणे कर दिया गया, इसलिए इस समय वो पुणे में हैं। अनीश कुमार ने नीतीश कुमार को पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि उनका पैतृक आवास दानापुर में अपर्णा बैंक कॉलोनी, राम जयपाल मोड़, वैली रोड पर है। यह संपत्ति पैतृक है और पिता के गुजर जाने के बाद इसका बंटवारा दो भाइयों के बीच हुआ। इस आवास की 2 होल्डिंग्स रसीद के लिए उन्होंने ऑनलाइन आवेदन भी किया। यह आवेदन 15 जनवरी 2025 को किया गया था, लेकिन होल्डिंग कायम रखने के बदले ईडी अधिकारी से हल्का कर्मचारी इरफान ने 10-10 हजार रुपए की रिश्वत की मांग कर दी। अब सबसे बड़ी बात तो यह है कि इरफान को यह पता है कि अनीश कुमार ईडी के अधिकारी हैं और अधिकारी होने के बावजूद उन्होंने ऐसा किया, क्योंकि हल्का कर्मचारी ने अनीश से यह बात कही भी कि अगर इस काम के लिए पुणे से उन्हें आना पड़ता तो इससे ज्यादा का खर्चा हो जाता।
इरफान ने यह भी कहा कि आप सरकारी अधिकारी हैं इसलिए कम पैसे में काम कर रहा हूं, सिर्फ 20,000 में ही काम हो जाएगा। मतलब अगर कोई और होता तो और ज्यादा पैसे लगते हैं। यानी बिहार सरकार के अधिकारी और कर्मचारी खुलेआम रिश्वत की मांग कर रहे हैं और ईडी का अधिकारी है इसलिए मात्र 20,000 रुपए की डिमांड की जा रही है। नहीं तो कितने पैसे मांगे जाते इसका अंदाजा कोई लगा भी नहीं सकता। यानी सुशासन बाबू के सुशासन की पोल उनके ही अधिकारी खोल रहे हैं। तो नीतीश कुमार दावा कर रहे हैं कि बिहार प्रगति पर है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि प्रगति तो हो रही है लेकिन अपराध के मामले में हो रही है। बिहार तेजी से प्रगति कर रहा है और अब जिस तरह से भ्रष्टाचार का मामला भी सामने आ गया उससे तो भ्रष्टाचार में भी प्रगति होती अब दिखाई दे रही है। अब आपको हम ये भी समझाते हैं कि आखिर होल्डिंग नंबर होता क्या है, जिसको लेकर ही नीतीश के अधिकारी ने एक ईडी अधिकारी से पैसे मांग लिए थे। तो ईडी के अधिकारी से ही बिहार में रिश्वत मांग ली गई है, ये बड़ा मामला तो है ही। और अब होल्डिंग नंबर क्या होता है ये जान लीजिए। जब प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड हो जाती है तो सब रजिस्टर कार्यालय आयकर विभाग के साथ मिलकर एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन यानी यूआईडी नंबर जारी करता है। इस नंबर को होल्डिंग नंबर कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी की पहचान करना है जो ऑफिशियल रिकॉर्ड में उपयोग किया जाता है। होल्डिंग शब्द उस संपत्ति के मालिक की तरफ से भुगतान किए गए होल्डिंग टैक्स से उत्पन्न होता है। यह नंबर संपत्ति के लेन देन और टैक्स पेमेंट से जुड़ी सभी जानकारी प्राप्त करने में सहायक होता है और इसी को लेकर ईडी अधिकारी से रिश्वत की डिमांड की गई। जब ईडी अधिकारी ने शिकायत की और मामले ने तूल पकड़ लिया तो दानापुर राजस्व विभाग के अंचल अधिकारी चंदन कुमार अपने कर्मचारी के बचाव में भी सामने आ गए। उन्होंने कहा कि ईडी अधिकारी अनीश कुमार जो भी दावा कर रहे हैं उसमें किसी तरह का दम नहीं है, मुझे ऐसी किसी शिकायत की जानकारी भी नहीं है। हाँ, एक बार जरूर मेरे पास एक फोन आया था जिसके बाद उन्हें जानकारी दे दी गई थी कि यह काम हल्का कर्मचारी के स्तर पर होगा। हल्का कर्मचारी की रिपोर्ट मुझे अब तक प्राप्त नहीं हुई है। यानी चंदन कुमार ने साफ कर दिया कि ईडी अधिकारी अनीश कुमार की तरफ से जो कुछ भी कहा जा रहा है, जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं उसमें किसी तरह का दम नहीं है। यानी कि जो ईडी अधिकारी हैं वो झूठ बोल रहे हैं। अब जैसे ये मामला सुर्खियों में आया, विपक्ष से लेकर सवाल कर रहा है कि सुशासन कहां है। ईडी अधिकारी से खुलेआम रिश्वत मांगी जा रही है, शिकायत करने पर भी सुनवाई नहीं हो रही है, उल्टा ईडी अधिकारी को झूठा बता दिया जा रहा है और राजस्व विभाग के जो अधिकारी हैं वो रिश्वत मांगने वाले अधिकारी का बचाव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक बड़ा मामला है। आपको बता दें कि इससे पहले पथ निर्माण विभाग में घोटाले के आरोप भी लगे थे। इस विभाग के मंत्री हैं डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा। तेजस्वी यादव ने बिहार में पनप रही इसी भ्रष्टाचार पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि मंत्रियों की बात विभाग के अधिकारी और इंजीनियर तक नहीं सुन रहे हैं, इनके कहने का कोई मतलब नहीं है। बीजेपी के नेताओं में लालू यादव और तेजस्वी यादव को गाली देने की होड़ मची हुई है। इनके कहने और ना कहने से कोई मतलब नहीं है, समय आने पर सब भंडाफोड़ होगा। यानी जो बात विपक्ष लगातार दोहरा रहा है, विपक्ष का दावा है कि राज्य में जंगल राज के साथ साथ भ्रष्टाचार भी पनप रहा है और सरकार की नाक के नीचे पनप रहा है, लेकिन सरकार इन तमाम बातों को, इन तमाम आरोपों को दरकिनार कर रही है और विपक्ष की उन बातों पर ध्यान नहीं दे रही है। उसी का नतीजा ये है कि नीतीश कुमार के अधिकारियों ने एक ईडी अधिकारी से खुलेआम रिश्वत मांग ली और जब ये मामला सामने आया तो उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होने के बजाय दूसरे अधिकारी उसके बचाव में उतरा और इससे ये साफ पता चलता है कि ये जो भ्रष्टाचार का मामला चल रहा है इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।